CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ गुलकार रजब अली। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। बड़े अरसे बाद आज आपको हम देख रहे हैं। स्क्रीन पर भी अब आप नज़र नहीं आते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान ही छोड़ गए। हाँ, इसकी कोई ना कोई तो रीज़न होगी, क्योंकि हमने फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी पे या रेडियो में या स्टेज पे बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ, क्योंकि हम तो वो आर्टिस्ट हैं कि अपनी खामियां पकड़ने वाले। कि हम जब रिकॉर्डिंग भी की, कहीं भी गाना गाया तो सुन के उसमें कोई ना कोई खामी ढूंढी हमने खुद। आजकल तो ये होता है ना कि गा दिया बस ठीक है, वो गाना क्या जो असर ना करे, जिसमें कशिश ना हो। वाह वाह। तो वो गाना बजाना कुछ नहीं होता। ये ऐसे बस चीखें या ऐसे ही नागहानी आवाज़ें होती हैं। लोग आपसे जितना प्यार करते हैं जी, लोग आपको ये नहीं कहते कि ना बेकरार करो और ज़्यादा प्यार करो, बार बार करो। आपके गाने सुन के आपको उस गाने की फरमाइश नहीं करते? फरमाइशें बहुत होती हैं। मैंने कभी भी किसी आर्टिस्ट का गाना नहीं गाया। मैं जो गाता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है या करता हूँ। एक होते हैं आजकल एक रिवाज पड़ गया है कि जी मैं फलाने का रूहानी शागिर्द हूँ। भाई तूने रूहानियत में क्या उससे सीखा है? कुछ भी नहीं। ट्रिब्यूट दे रहे हैं सीनियर आर्टिस्ट को। ये सिर्फ एक बचा का घर रखा हुआ है आर्टिस्टों ने कि फलाने इतने बड़े लीजेंड आर्टिस्ट, उसका गाना गा रहा हूँ और उसको मैं ख़राब कर रहा हूँ। ये नहीं पता होता कि ख़राब कर रहे हो उसके नाम को भी, उसके गाने को भी। उसका बचाव का घर है। तो म्यूज़िक जो ओरिजिनल लोग हैं उनको आप कहते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं है। ये जो मुख्तलिफ हादसाती गुलकार आप कह लें, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब ये जो हादसाती गुलकार हैं, हाँ जी, ये जब इतने आपके जो आप समेत और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े लाजवाल गीत हैं, उन्हें रीमेक करते हैं, रीप्रोड्यूस करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो जब रीप्रोड्यूस करते हैं, रीमेक करते हैं, तो क्या उस गाने की असल हैयत उससे या उसके साथ इंसाफ कर रहे होते हैं या बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं? ओरिजिनल को जो ओरिजिनल पता नहीं कितने प्रोसेस से गुज़र के गाना आता है, लोग उसे सुनते हैं। अभी जिसको कहते हैं माइंड द गैप, ये जो प्रोसेस में गैप है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं कि जी फलाने सन में फलाने ने गाया, इसको देखो मैं कैसे ख़राब करके देता हूँ। एक तो होता है ना अच्छा करके, या उस ओरिजिनल आर्टिस्ट ने से कोई खामी रह गई, कोई चीज़ रह गई, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। ये भी बात नहीं है। ये जो आजकल बहुत सारी ऐसी एल्बम्स लॉन्च हो रही हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स ने मुख्तलिफ स्टूडियोज़ बना रखे हैं, हाँ जी, और वहाँ पे बड़े नामी ग्रामी आर्टिस्ट के, उन फनकारों के जो गीत हैं उनका वो वहाँ पे जो उन गानों के साथ सलूक करते हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं तो आप पर क्या बीतती है? क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स होती हैं? ये बीती पीटने पे दिल करता है कि बंदा ऐसे पीटना शुरू कर दे, क्योंकि हम किसी को हमने क्या कहना। रोमांटिक गीतों या शोखो चंचल हों या दुखी हों, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं उस गाने की मुनासबत से बड़े कमाल होते थे। हर तरह के गानों को आप बड़ी खूबसूरती से गाया करते थे। तो क्या इसके लिए बड़ी रियाजत किया करते थे या ये अल्लाह पाक की अता है? ये सारी कुछ भी है, जो कुछ भी है ये अल्लाह की अता ही है। अब ज़रा माजी की जानिब सफ़र करते हैं जी, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन तो सिंध हैदराबाद से मैंने स्टार्ट किया था, रेडियो पे बच्चों के प्रोग्राम से। 4 साल मैंने रनिंग ट्रॉफी रेडियो पाकिस्तान से जीती, वाह वाह। कंटिन्यूस। उसमें 65 बार
के बाद हमने उधर नगमे गाए मुल्क के लिए, उसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता। वाह। फिर उधर से मैं बड़ों के प्रोग्राम में आ गया। अभी बड़ा ही हो रहा था, मैट्रिक में था, तो मुझे इधर बुला लिया लाहौर में। तो लाहौर वालों ने जो मोहब्बत प्यार दिया, मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि मेरे यादें इधर जो हैं बहुत अच्छी यादें। तो फिर जितना भी बुज़ुर्ग, बच्चा, जवान, सब ने मुझे प्यार दिया और मेरे सिंगिंग को पसंद किया। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आपका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े मौसीकार घराने से है। जी। बचपन में आपको किस उम्र से आपने गाना शुरू कर दिया था? 10 साल की एज। 10 साल की उम्र। उस वक्त आप क्लास 4-5 में होंगे। पता नहीं कौन सी क्लास में था, पता नहीं पहली दूसरी में होऊंगा। हाँ। तो जब आप स्कूल में जाते थे? स्कूल का भी मैं लीडिंग आर्टिस्ट था। अच्छा। क्योंकि 4 साल रनिंग ट्रॉफी मैंने स्कूल कंपटीशन में जीता था। वाह। कोई 65-60 स्कूल थे, लड़कियों के, लड़कों के, हाई स्कूल। उसमें से 2-2 बच्चे आते थे मुकाबले में। तो मैं 4 साल रनिंग ट्रॉफी वहाँ पे जीता। वो वाकया याद कराएं जब आपको क्लास में सेलेक्ट किया गया होगा, जब आपको इतने सारे बच्चों में से आपको मुंतखब किया गया और कहा गया कि आप कुछ गा के सुनाएंगे। कैसे पता चला कि उनके दरमियान इतना बड़ा एक चाइल्ड स्टार मौजूद है? वहाँ पे म्यूज़िक टीचर होते थे उस ज़माने में, जो हर क्लास में आके हारमोनियम लेके ख़ुद सुनाते थे। फिर कहते थे तुम्हें किसी को शौक़ है तो सुनाए। ये माहौल होता था। तो वहाँ पे ही मुझे पास किया म्यूज़िक टीचर ने। उसके बाद मैं स्कूल में जो सुबह की दुआ होती है, असेंबली जिसको कहते हैं, उसमें मैं सुबह को हमदिया कलाम और मुल्क का कलाम, मुल्क के लिए दुआया काम, वो माइक्रोफोन पे मैं पढ़ता था। वाह। तो पूरा स्कूल उसमें स्टैंड बाय होके प्रे करता था। यानी मैं अपने स्कूल में भी प्रोमिनेंट था। वाह। वो वाले जो उस वक्त आप गाते थे, हमदिया कलाम आप पढ़ते थे और जो दूसरा तराने, वो कोई याद है? भट्टी साहब याद तो आ ही जाएगा, दिमाग पे जोर डालूंगा तो। हाँ। तो बहरहाल इस वक्त मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। इस तरह का तो मैं भी पढ़ लूँगा ना जी। रजब अली नहीं इस तरह पढ़ते। तो बहरहाल इस तरह के चलते रहे काम। उसके बाद इधर इतनी बड़े लोगों के साथ मौका मिला काम करने का। ये किसी आर्टिस्ट को ऐसा काम नसीब ही नहीं। बर्रे सगीर की इतनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ मैंने 16 साल की उम्र में गाया आमने सामने एज ए हीरो। ये नहीं कि चाइल्ड आर्टिस्ट ना, एज ए हीरो गाया, विद एक्सप्रेशन, विद सुर, विद टेम्पो। तलफ़ुज़ भी ऐसे ही कहा कि जैसे कोई रोमांटिक हीरो जो है वो सॉफ्ट आदमी होता है, उसी तरह के एक्सप्रेशन, उसी तरह के एक्सप्रेशन दिए। तो पहली टेक में गाना हो गया। वाह वाह। और ये वो वाला गाना था जो सुपर डुपर हुआ, और बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है कि उनका पहला गाना सुपर डुपर हिट हो जाए। और फिर वो मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ, जो अपने दौर की वो बहुत बड़ी स्टार थी। जी जी। और फिर वो मोहम्मद अली और ज़ेबा पे गाया गया। जी हाँ। कमाल। आप तो किस्मत के बड़े धनी निकले। ऐसा ये मेरे साथ कुछ बुज़ुर्गों की दुआएं थी, क्योंकि हमने कभी किसी से मुकाबला नहीं किया। इसके 2 बोल सुनाएंगे तो फिर ज़रा लोगों को मज़ा आएगा ना जी। मुझसा तुझको चाहने वाला,
मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। वाह वाह। उम्र आपकी उस वक्त 16 साल थी और गाना जिसके लिए फिल्माया जा रहा था मोहम्मद अली साहब जी, उन पर आपकी आवाज़ किस तरह सूट की? कम उम्री में भी आवाज़ मैच्योर्ड आवाज़ थी। जो म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे सेलेक्ट किया वो कोई ऐसे ही नहीं था, बड़ा समझदार आदमी था, अहमद अशरफ साहब। तो मोहम्मद अली एक हैंडसम आदमी था, तो उस पे आवाज़ मेरी सूट कर गई। आपने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ बहुत सारे गाने गाए जी। उनके साथ गाना गाना आसान काम था या मुश्किल? बहुत मुश्किल, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। गाना गाना तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने खड़ा होना नूरजहां के, वो भी बड़ा काम था। वो सुरों की बादशाह या देवी जिसको कहा जाए, इस तरह की और मूडी लेडी थी। उस ज़माने में भट्टी साहब ट्रैक सिस्टम नहीं था, जैसे आजकल लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड कर लिया, पैच लगा दिया, जी ये कर दो टिच। लेकिन उसमें जो होता है ना सुर का रब्त, वो नहीं रहता, वो कट जाता है, एक जर्क आती है, उसमें लग जाता है कि इधर इसने गाया नहीं, बस ऐसे ही खाना पूरी करके आगे चला गया है सिंगर। तो ये टेक्निकल बातें, अभी रिकॉर्डिंग की आसानी बहुत है। सुना कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा ने आपको पहले गाने में इनकार कर दिया था कि आपके साथ उन्होंने उनको उनका बनता था इनकार करना। वो एक तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी पे मेरा रोब पड़ता ही नहीं था। अभी यंग थे, बहुत यंग था, वो कहते हैं बच्चा जंबूरा कोई आ गया है, बस ठीक है। मैडम नूरजहां खुद कहती थी म्यूज़िक डायरेक्टरों को कि अगर कोई दुगाना है तो रजब अली को बुलाओ, वाह, वो मेरे साथ गाएगा, क्योंकि वो लड़का भूलता नहीं है। जब उन्होंने इनकार किया था वो वाकया क्या था? उनकी यानी पर्सनालिटी के मुताबिक मैं तो कुछ भी नहीं था। और फिर उनको जब लोगों ने इंट्रोडक्शन मेरे बुज़ुर्गों का कराया, फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो गाना क्या था? मौसीकार उनके पास गए कि जी रजब अली साहब ये वाला गाना गाएंगे, और उन्होंने कहा स्ट्रेट अवे ना कर दीजिए। उस वक्त तक वो आपको नहीं जानती थी? नहीं। ये वाला पूरा वाकया कैसे हुआ? कौन सा गाना था? यही अल्लाह ना करे, अच्छा। मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई, ये पहला गाना था मेरा। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, पंजाबी में कहा। बहरहाल बड़ा उनको लोगों ने जब बताया कि ये लड़का ग्वालियर घराने का बच्चा है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हुआ है, तो मेरे लगाव भी उसमें गाना जो था अमन कल्याण में था, राग अमन कल्याण। तो फिर अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली मैडम नूरजहां के सामने। जब शुरू हुआ काम तो कहती मुंडा बड़ा ज़बरदस्त है। वाह। तो ये अल्लाह की मेहरबानी। वो क्या वजह बनी जब मैडम नूरजहां ने कहा कि दुनिया में 4 ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ मेरे साथ किया,
वो क्या वाकया था? लोगों को इकट्ठा करके मैडम नूरजहां ने ये कहा कि ये रजब अली जो है ये बड़ा ख़तरनाक सिंगर है। ये ख़तरनाकी क्या है? यहाँ भागों वाला ये सिंगर है, भागवान। वाह वाह। वो कैसे कहते जी, दलीप कुमार की पहली फिल्म मेरे साथ, वाह। एज ए हीरो दलीप कुमार की पहली फिल्म वाह वाह। मेरे साथ थी। एक प्राण एक्टर साहब, बड़ा नाम था जी उनका। बड़ा नाम, उनकी भी पहली फिल्म मैडम के साथ। वाह। रफ़ी साहब का भी गाना पहला मैडम नूरजहां के साथ। उन्होंने कहा ये चौथा बंदा ये है, आहा। ये उनके लेवल का बंदा है ये। वाह 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 वाह। ये मलका तरन्नुम नूरजहां की ये, यानी आम लोगों में म्यूज़िक डायरेक्टरों को सबको इकट्ठा करके ये कहा। वाह। मुझे इस तरह की दाद मैडम नूरजहां ने थी। मैडम के साथ आपका काफ़ी टाइम गुजरा, बहुत से गाने गाने का इत्तेफाक हुआ। कैसी शख्सियत थी, कैसी कुछ यादें ताज़ा करें उस दौर की, कुछ वाक़यात शेयर करें। जी मैडम नूरजहां एक मूडी लेडी थी कि उनके मूड का ये नहीं पता चलता था कि ये गुस्से में है या खुशी में है या नाराज़गी में है या क्या है। वो एक बड़ी सीक्रेट सी पर्सनालिटी थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने उनका अदब ही किया। सीनियर आर्टिस्ट, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, तो ये मेरी तो खुशनसीबी थी कि मैंने उनके साथ गाया। उसके बाद पाकिस्तान की कोई फीमेल सिंगर ऐसी नहीं जिसके साथ मैं नहीं गाया। फिर मैंने रोना लैला के साथ गाया, नाहिद अख्तर, पहली सिंगर थी नसीम बेगम, उसके साथ गाया, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का गाना था, वो फिल्म का नाम था पराई याद, उसमें गाया। कोई ऐसा पाकिस्तान का म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं जिसने मुझे गवाया नहीं। वाह वाह। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के साथ आपने जो गाना गाया जी, वो याद है? मुझसे तुझको प्यार है कितना मेरी जान बता, मेरी जान बता, दिल भी तेरा जान भी तेरी, और कहूँ मैं क्या, और कहूँ मैं क्या। ये खुर्शीद साहब का, ख्वाजा साहब का गाना मैंने गाया। आपके ख्याल में आपकी आवाज़ किस हीरो पर सबसे ज़्यादा सूट करती थी? मेरे ख्याल में जितने भी हीरोज़ थे फिल्मों के, उन सब पे मेरी आवाज़ सूट करती थी। जैसे मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब और शाहिद साहब। वैसे तो मेरे तो गाने सुधीर पे भी मेरी आवाज़ सूट की थी। एक अहम तरीन नाम वहीद मुराद तो आप मिस कर गए। वहीद मुराद साहब पे भी मेरे गाने काफ़ी गाए हुए हैं। जैसे कि उनकी पहली पंजाबी फिल्म थी मस्ताना माही, उसमें मैंने गाया था ऐना फुल कलियां दी महफिल विच, ओ अल्लड़ जई खुशबू नहीं, जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं। आहा, दो बोल। हो ऐना फुल कलियां दी महफिल विच, ओ अल्लड़ जई खुशबू नहीं, जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं। ऐना फुल कलियां दी महफिल विच, ओ अल्लड़ जई खुशबू नहीं, जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं। ऐना फुल कलियां दी महफिल विच।
आहा, वाह वाह, मजा आ जाता है सर आपको सुन के ना, बहुत आला। आपको खुद किस गुलूकार या गुलूकारा के साथ गाना ज्यादा पसंद था? मुझे ज़्यादा तो मैडम नूरजहान के साथ गाना पसंद था। ये मेरे नसीब अच्छे थे कि मुझे उनके साथ ज़्यादा सबसे किसी मेल सिंगर ने यानी मर्द सिंगर ने इतने गाने नूरजहान के साथ नहीं गाए जितने मैंने गाए। रजब अली ने अपने दोस्तों से भी हमारी मुलाकात करवाई। रजब साहब, माशाल्लाह, अपने दोस्तों का तारुफ तो करवाएं ना जी। ये हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई भी हैं, लेकिन मैं इनका बड़ा भाई। हाँ, अतहर साहब जी और उनकी मिसेस हमारी भाभी, ये इनकी मेहरबानी से आप इधर इंटरव्यू कर रहे हैं इनके घर में। वाह, ये इनकी मोहब्बत है। इस तरफ सुहेल शाह साहब और सईद सिक्की साहब, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, स्टेज की दुनिया के ठीक ठाक बड़े आर्टिस्टों में इनका नाम आता है। ये भी मेरे दोस्त हैं पुराने, तो मेरे साथ ही हैं। अतर साहब, कितने अरसे से जानते हैं रजब साहब को? कैसे मुलाकात हुई, कैसे आप इनके दोस्त बने? मैं जी अपनी फैमिली के साथ यूके गया हुआ था, तो मैं इनके घर इनवाइटेड था, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। तो उस वक़्त से फिर आज तक हम इकट्ठे ही हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। जी, मेरी मुलाकात रजब साहब से काफ़ी अर्सा पहले यूके में हुई थी। मैं इनके घर इनवाइटेड था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, तो जब सब चले गए तो रजब साहब ने मुझे रोक लिया। तो बस इनके साथ उस दिन से फिर आज तक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और रजब साहब को तो पूरी दुनिया जानती है, इनके चाहने वाले भी पूरी दुनिया में हैं, लेकिन मेरी ये खुशनसीबी है कि पाकिस्तान जब भी आते हैं ना, तो ये मुझे इसका मौका मिलता है इनकी मेज़बानी का। वाह, और ये मेरी खुशनसीबी है सर। वाह वाह। जी जी। भाभी, मैं अपनी फैमिली के साथ आपको बता चुकी है कि हम लोग यूके मिले थे, तो बस भाईजान की बड़ी मेहरबानी कि हमारी तरफ ठहरे हुए हैं और हमारे पास रह रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके पास रह, तो अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, इनको सलामत रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। कौन सा गाना आपको इनका ज़्यादा पसंद है? जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, ये वाला गाना तो फिर सुनाना पड़ेगा था। जी जी। ये मैं अपनी भाभी की नज़र और अतर भाई की नज़र कर देता हूँ। प्लीज़। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। वाह वाह। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। वाह वाह वाह। सिक्की भाई, कितना पुराना ताल्लुक है, कैसी शख्सियत हैं? रजब साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, इस लिहाज से भी कि ये एक मुस्तनद और सुरीले सिंगर हैं, और आपको पता है कि हमारी फील्ड में अच्छे गाने वाले लोग जो हैं उनसे ताल्लुक़ रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो नीड है वो पूरी हो रही है। दूसरे बंदे के पास बैठ के आपको क्या मिलेगा? मत मारी जाएगी, आपकी जो शख्सियत है वो भी बेसुरी हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छे लोगों के पास बैठने से इंसान की खूबियाँ जो हैं वो पनपती हैं, अंदर से काम निकलता है। तो रजब अली साहब की वैसे तो सब लोग गाते हैं, सब गा रहे हैं, लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है ये है कि इनकी जो बेस है ना वो क्लासिकी मौसीकी है। और क्लासिकी मौसीकी अगर किसी की, जिस तरह की एक मिसाल एग्जांपल है कि अगर कोई
इमारत की बुनियादें अच्छी हों तो वो देर पा होती है। इसलिए रजब अली साहब की जो गायकी है उसकी बेस बड़ी मजबूत है। इनके आबा अजदाद में सारे क्लासिकल सिंगर हैं। इनके बड़े भाई भी फ़तेह अली खान साहब भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल सिंगर हैं। तो ऐसे सिंगर जो हैं इनके बारे में वो एक मिसाल है कि किसी ने एक सिंगर को 10 लाख रुपए दे के घर बुलाया। जब उस सिंगर ने गाना शुरू किया तो जिसने 10 लाख दिया था वो सो गया। तो सिंगर को एहसास पैदा हुआ कि यार इसने मेरे लिए इतनी रकम खर्ची है, कम से कम ये तो मुझे सुने। हाँ। तो उसने हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें कि भाजी इन्हें पैसे खर्चे थे, कम से कम अखा खोल के सुनो। कहना यार तू गाई जा मैंने तेरे तो यकीन है। तो ये यकीनी आर्टिस्ट। वाह वाह। हमारी खुशबख्ती है जनाब, वो कहते हैं कि दीदार के काबुल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तो इनकी इनायत है कि रुख इनका इधर है। वाह 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 वाह, कमाल। प्यारी शख्सियत है। हमेशा इन्होंने, इनका नाम एक्चुअली इनकी दरवेशी की वजह से रजब साईं है। और वैसे भी सिंध में साईं उसको कहते हैं जो बहुत अच्छा इंसान हो नेचर के एतबार से। वाह वाह। तो रजब साईं अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरी दुआएं, जब भी हम लोगों को इंतज़ार होता है कि ये कब पाकिस्तान आए, हम फ़ोन करके इनको बुलाते हैं। इस दफ़ा ये 7 साल के बाद आए। हाँ। तो जी, तो आप देख लें कि घर बार बोला हुआ है, सुबह से लेके शाम तक इनकी ड्यूटी दे रहे हैं, इनकी चौकी दे रहे हैं। वाह वाह जी, ये आपका बड़ापन है जी। किसी स्कॉलर ने कहा है कि अगर किसी का बारे में कोई राय कायम करनी हो तो उससे पूछा जाता है कि आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है। वहाँ से उसका हिसाब लगाते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है या बुरा। मेरा ताल्लुक़ इनसे तकरीबन 40 साल पुराना है और 40 सालों से मुसलसल उसमें किसी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें हमेशा इजाफा ही हुआ। रजब अली के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। कहते हैं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी आपको बहुत शौक़ से सुनते होते थे। जी हाँ, बहुत मुझे दाद देते थे, पसंद करते थे। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इतने बड़े फ़नकार बड़े सग़ीर में उनकी भी जोड़ का बंदा नहीं हुआ कोई, तो ये उनकी मेहरबानी थी। मुझे फैसलाबाद बुलाते थे और भी आर्टिस्ट जो उस ज़माने के बड़े बड़े आर्टिस्ट, वहाँ पे बरसी होती थी उनके बुज़ुर्गों की, तो वहाँ पे फिर फरमाइशें करते थे कि ये सुनाओ या कोई भी ऐसा गीत गज़ल जो भी। बहरहाल उनसे भी दाद मिली। कैसी शख्सियत थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब? नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक मासूम पर्सनालिटी थी, निहायत दरवेश सिफ्त इंसान थे। और अपनी यानी जो उनको मैंने जो देखा है वो हमेशा बैठे बैठे भी रियाज करते रहते थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। ये उनका वतीरा था। यानी दोस्तों में बैठे या किधर भी बैठे, उनकी लगन जो थी वो उधर ही होती थी कि कैसे किसी गीत को, गज़ल को या कव्वाली को कैसे बनाना है, कैसे गाना है, ये इसी खोज में रहते थे। ये मैंने देखा हुआ। सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश आपसे करते थे वो? मुझे मुख्तलिफ मेरे जो गाने गाए हुए हैं तो उनकी फरमाइश करते थे। जैसे कि मैंने एक कव्वाली गाई थी एक फिल्म आंसू बिला में, तो वो उसकी भी दाद मुझे बड़ी मशहूर नुसरत फ़तेह अली खान ने दी कि यार ये कव्वाली आपने कैसे गा दी। तो सर उसके को 2 बोल हो जाए ना। असियां कलंदर दीवाने लाजपाल दे, असियां कलंदर दीवाने लाजपाल दे,
हो अली दे घराने दे, अली दे घराने दे, मुहम्मद यार दे, असियां कलंदर दीवाने लजपाल दे, असियां कलंदर दीवाने लजपाल दे। हो जिस चंदरे कलबूत दे अंदर, हो नहीं रचिया शहबाज कलंदर, अल्लाह दी सो असी सारे, अल्लाह दी सो असी सारे, नहीं ओदे नाल दे, असियां कलंदर दीवाने लजपाल दे, हो असियां कलंदर दीवाने लजपाल दे। आहा, थैंक यू सर, बहुत आला, बहुत आला। आपने नाहिद अख्तर साहब के साथ भी बहुत सारे गाने गाए, वो कैसी शख्सियत थी, उनके साथ कैसा सफ़र रहा? नाहिद अख्तर बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छा गाती थी, सुर पक्का लगाती थी। ये एक गॉड गिफ्टेड उनके पास ये चीज़ थी, विद कॉन्फिडेंस गाती थी और बहुत ही अच्छा गाती थी, और उसका पिकअप बड़ा अच्छा था, गाना भी बड़ी जल्दी याद कर लेती थी। उनके साथ एक गाना था आपका कि ऐसे मिलें कि फिर ना जुदा हों, वो गाना बड़ा हिट हुआ था। ऐसे मिलें कि फिर ना जुदा हों, ऐसे मिलें कि फिर ना जुदा हों, दुनिया रहे ना रहे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह से आपकी क्या रिश्तेदारी थी? वो मेरे फैमिली के, जो मेरे दादा जो थे उनके कज़न के बेटे थे, ये रिश्तेदारी थी, यानी रिश्ते में कोई अंकल ही हुआ, चाचा हुआ। अमानुल्लाह साहब भी बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, पक्के सुर थे उनके भी। पक्के पक्के सुर, और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। निहायत दरवेश आदमी, अच्छा इंसान था, इनकसारी बहुत थी, बहुत प्यार देते थे। बिल्कुल। वो कौन सा गाना था जिसे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को गाते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि रजब अली गाएगा? हाँ, मेरे साथ रजब अली गाएगा तो ये गाना रिकॉर्ड होगा। हाँ। वैसे नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल टेम्पो के बोल बांड के गाने में थे, यानी कॉमेडी गाना था, फास्ट भी था। फिर मुझे बुलाया तो जो मुश्किल पोर्शन थे, जो कहने में मुश्किल थे, वो मुझे दिए गए। वाह। लेकिन टाइटल तो मेहदी साहब का था ना, कि ये मेहदी हसन ने गाया, लेकिन आधा गाना मैंने गाया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल सका कि ये साथ रजब अली है या मेहदी हसन अकेला गा रहा है। बहरहाल हो गया काम। हाँ जी। ये गाना कौन सा था? वो था आ गया शीदा कलीगर, आहा, भांडे कली करा लो, वाह वाह, पुराने नवे करा लो, आहा, आ गाना साजे, बस हो गया। लेकिन मैंने ये कभी कहीं गाया नहीं। उस्ताद मेहदी हसन साहब कैसी शख्सियत थे? वो भी नहायत सीधे और नहायत अच्छे इंसान, सिंपल। वो कोई गाने पे लड़ते नहीं फिरते थे जैसे आजकल आता कुछ भी नहीं है, लड़ाई खामखा की। आपका ताल्लुक एक सिंधी घराने से था, लेकिन उसके बावजूद आपने पंजाबी गाने, उर्दू गाने, इस कमाल
अंदाज में गाए कि बिल्कुल कहीं से पकड़ाई नहीं देते थे कि आपका ताल्लुक पंजाब से या अहले ज़ुबान से नहीं था। तो इतना अच्छा तलफ़ुज़ जो है ये कहाँ से आप फिर लेकर आए? ये मेरे पीछे जो लोग थे ना, बड़े बड़े लोग थे, दानिश्वर लोगों में मैं उठा बैठा हूँ। किसी अपने से कम उम्र लोगों में मैं बैठा ही नहीं कभी। अपने से बड़े और सुलझे हुए लोगों में उठना बैठना होता था। तो उनसे ये तलफ़ुज़ का हिसाब मैंने रेडियो हैदराबाद में सीखा। ऑन एयर प्रोग्राम होते थे तो गज़लें, असातिज़ा की गज़लें, उर्दू के बड़े शायर गालिब, मोमन खान मोमन, ज़ौक़ तकी, मीर तकी मीर, बहादुर शाह ज़फ़र, इस तरह के बड़े लोगों की शायरी हम गाते थे वहाँ। तो ज़ेर ज़बर शद मद ये वो सारा कुछ, वो जो स्कॉलर होते थे तलफ़ुज़ के, वो हमारे से सुनते थे, फिर वो ओके करते थे कि हाँ भाई ये तलफ़ुज़ ऐसे नहीं, ऐसे ही कहना है। तो ये हिसाब किताब वहाँ से ही सीखा था। अगर आपने कोई उर्दू गाना है तो फिर ऐसा गाना उर्दू गाएं कि लगे कि आप वहाँ से आए हैं, यूपी सीपी से, अहले ज़ुबान है। अहले ज़ुबान है। अगर पंजाबी गाएं तो ऐसा गाएं कि आप ठेठ पेंडू लगें। अगर सिंधी गाएं तो फिर वो सिंध के जो साईं होते हैं पटके वाले, हाँ, मानू, फिर वो लगें। आपने जितना अच्छा गाया पाकिस्तान के लिए, आपने जितना यहाँ पे लोगों की जिस तरह आपने फ़न की खिदमत की पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं कि जितनी पजीराई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको मिलनी चाहिए थी, क्या उतनी मिली? नहीं, मुझे पजीराई हुकूमतों ने भी रिकग्नाइज़ किया हुआ है कि ये बंदा कुछ करता है और करने वाला है, लेकिन फिर उसमें किसी तक रसाई, मैंने कभी सिफारशी कोई काम मांगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। मैंने गाना कभी नहीं मांगा किसी से कि ये फिल्म का गाना मुझे गवाओ, नहीं। मेरे अंदर अगर टैलेंट है और तुम्हारी कसौटी पे पूरा उतरता है तो मुझे लो, जो नहीं तो ना लो। तो ये प्राइड वगैरह काफ़ी लिए हुए हैं, ये जो है ना प्राइवेट प्राइड बड़े मिले हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब उनको ख्याल आएगा तो दे ही देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सब ठीक। जितने आपने गाने गाए जी, वो आपने अपने पास कहीं महफूज किए हुए? मेरे जो फैंस हैं उन्होंने महफूज किए हुए हैं। वो मुझे दिखाते हैं, ये आपने गाया था फलाने सन में गाया था, ये आपने गाया था फलाने सन में गाया था। तो उनकी मेमोरी जो है ना, वो खुद ही दोस्त यार ढूंढ के मुझे देते हैं। अदाकार सऊद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तबाही में शान और सैयद नूर का बड़ा किरदार है। क्या आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। हमने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, तो किसी के आने से इंडस्ट्री ख़त्म हुई या नुकसान में गई, ये बात अच्छी नहीं है। हर आर्टिस्ट का अपना एक अंदाज़, एक टाइम होता है जिसमें दुनिया उसे लाइक करती है। फिर सदा राज तो अल्लाह का है, फनकार तो आने जानी चीज़ है। पड़ोसी मुल्क भारत से भी गाने की ऑफ़र हुई? जी नहीं, मैं आपकी दुआ से, मेरा नाम रजब अली, मुझे रजब अली पाकिस्तान ने बनाया, किसी और मुल्क ने मुझे रजब अली नहीं बनाया। बहरहाल उधर के भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो मुझे सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, एप्रिसिएशन भी करते हैं, सारा कुछ। लेकिन मैंने ख़ुद ट्राई नहीं किया कि मैं उधर से मोर लगवा के फिर बताऊं कि मैं आर्टिस्ट हो गया हूं बहुत बड़ा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पाकिस्तान में रह के मुझे अल्लाह ताला ने अच्छे आर्टिस्टों में रखा, तो इससे बड़ी क्या खुशनसीबी हो सकती। जो पहला गाना आपका जो सुपर डुपर हिट हुआ था जी, उसका मुआवजा कितना मिला था? मुआवजा उस ज़माने में
ये कोई 500 के नीचे ऊपर था बस। फिर तरक्की होती गई और करेंसी की वैल्यू डाउन होती गई हमारी, तो उसमें फैलाव नोटों का ज़्यादा और वैल्यू बहुत कम हो गई थी। लेकिन गुज़र सफ़र अच्छी गुजरी है। सबसे ज़्यादा मुआवजा किस गाने का मिला? मुझे यही फिर हज़ारों में मिला। फंक्शन होते थे, स्टेज शो, उधर से पैसे मिलते थे अच्छे। टीवी पे भी, रेडियो में भी बड़े गमगीन चेक होते थे। ऊपर लिखा होता था इतने 100 मुबलिग। तो हमने अपनी मुल्क की खातिर या अपने लिए कभी उन पैसों पे नहीं गए, पैसे के पीछे। जो नसीब में लिखा है वो अच्छा लिखा है। अपने अरूज पर थे तो एक गाने के कितने पैसे मिल जाते थे? 10,000, 20,000 कितने लेते थे? 5,000 मिल जाते थे जी हाँ। मैडम नूरजान उस ज़माने में 20,000 लेती थी, हमको 5,000 मिलते थे। सर अब थोड़े ज़रा लाइटर क्वेश्चन। लव मैरिज की या घर वालों की पसंद को तरजीह दी? ये घर वालों की सिलसिला जो था वो था। क्या शौक से खाते हैं? मैं अच्छी रोटी, सादी रोटी, सादा सालन, ये सफ़ेद चिकन वगैरह ये वो मैं नहीं खाता। कभी दिल भी टूटा? नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से जिधर भी मोहब्बत हुई उसमें कामयाबी हुई। जितनी बार भी हुई? कितनी बार हुई? ये 1-2 दफ़ा। पसंदीदा सियासतदान कौन सा आपका? सारे ही सियासतदान मेरे पसंदीदा हैं। अपने मुल्क की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? किसी भी एंगल से देखें, हमारी जो नेशन है ना पाकिस्तानी, दुनिया की हसीन तरीन नेशन है। मुल्क भी? मुल्क का भी एक एक चप्पा, एक एक कोना, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कभी किसी नजूमी को हाथ दिखाया? नहीं। पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत? ये दोनों चीज़ों से मिलता है। किन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं? कर मेहमान नवाजी पे। किन चीज़ों के बगैर घर से नहीं निकलते? नहीं, मैं निकल पड़ता हूँ, जैसे आज निकला नहीं आपके साथ। अचानक चोट लगने पर बेसाख्ता मुंह से क्या जुमला निकलता? अल्लाह। आपने इन सवालों का ना सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। जी। पाकिस्तान में फ़नकारों की ज़्यादा कदर नहीं की जाती? हाँ। कदर है? हाँ। नौजवान नस्ल में पुराने गुलकारों की निस्बत ज़्यादा टैलेंट है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जितने बड़े फ़नकार थे आपकी उतनी कदर नहीं की गई, हाँ या ना? नहीं, मेरी कदर अल्लाह की मेहरबानी से बहुत हुई और बहुत है। पाकिस्तान में सलाहियत की बजाय सिफारिश पर ज़्यादा काम मिलता है? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। अगर भारत में जाकर गाते तो ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत मिलती? नहीं, ऐसी शोहरत इज़्ज़त मैं चाहता ही नहीं था। मैं उधर इंडिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं उधर जाके गाऊँ और पॉपुलर हूँ। मौजूदा फ़नकार सीनियर फ़नकारों की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं? मसूद राना मोहम्मद रफ़ी से ज़्यादा बड़े गुलकार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब झूठ। मेहदी हसन सिर्फ अच्छे गज़ल गायक थे, हाँ या ना? बहुत ही अच्छे। गज़ल को मेहदी साहब ने जैसे गाया है और किसी ने नहीं गाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। मोहसिन भट्टी साहब, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे।